आरव ने जब ये सुना कि थार के बीचों बीच एक महल है जो जीपीएस पर नहीं आता और जिसकी तस्वीरें कभी दोबारा वैसी नहीं दिखती, तो उसने मान लिया कि ये सिर्फ एक मिथ है। लेकिन फिर एक फोटोग्राफर की गुमशुदगी और कैमरे में खींची गई आधी अधूरी दीवारें उसे केसरगढ़ तक खींच लाईं। जब वो वहां पहुंचा तो सामने सिर्फ रेत और चुप्पी थी, लेकिन एक स्थान पर खड़ी रेत हवा में नहीं हिल रही थी। जैसे ही उसने उस जगह को छुआ, जमीन हिली नहीं, वक्त हिला। महल सामने था पर मैप पर कुछ नहीं था, कोई द्वार नहीं था। फिर भी वो अंदर चला गया। हर दरवाजे पर एक शब्द लिखा था, द्वार 1 प्रेम, द्वार 2 घृणा, द्वार 3 युद्ध, द्वार 12 भविष्य। और बीच की दीवार पर कुछ नहीं था, सिर्फ चुप्पी और एक पिघलती सी घड़ी की मूर्ति। आरव ने महसूस किया कि हर कमरे में वो किसी और के दृष्टिकोण से देखता है। उसने खुद को एक सैनिक, एक राजा, एक हत्यारा और एक प्रेमी के रूप में देखा, लेकिन वो कभी आरव नहीं था। हर बार कमरे से निकलते हुए वो 1 साल की यादें खो देता। समायरा जो उस पर रिसर्च कर रही थी, वो खुद नहीं जानता था कि उस पर कोई शोध हो रहा है। उसके दिमाग की ईईजी रिपोर्ट से हैरान थी। आरव की मस्तिष्क तरंगे 2 अलग समयों में चल रही थी। ये आदमी एक साथ अतीत और वर्तमान में है। क्या वो समय यात्रा कर रहा है या सिर्फ खुद में खो गया है? 12वें दरवाजे के बाद एक दीवार है, पर दीवार धीरे धीरे एक दरवाजे में बदल रही थी। आरव के मन में वो दीवार पे हाथ रखता है और पहली बार उसे सुनाई देता है, 13वां दरवाजा कोई दरवाजा नहीं, वो तुम्हारा वो हिस्सा है जिसे तुमने कभी समझा ही नहीं। भाग 1 समाप्त।